हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर हम आते हैं आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। बार बार बढ़ रही है दिल की धड़कन, तो हो जाएं अलर्ट, कहीं ये किसी बड़ी बीमारी का सिग्नल तो नहीं। आयुर्वेद कैसे रखेगा आपकी धड़कनों का ध्यान, बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान। किसी भी स्वस्थ इंसान का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन आजकल की भागती दौड़ती लाइफस्टाइल, वर्क प्रेशर, कंपटीशन, स्ट्रेस के कारण ना सिर्फ दिमाग बल्कि दिल पर भी जोर पड़ रहा है। अपने दिल की आवाज हमेशा सुननी चाहिए, और अगर वो आवाज आपको ये बताए कि आपका दिल कमजोर या बीमार हो रहा है तो इसे नजरअंदाज भूल कर भी ना करें। दिल की धड़कनें बढ़ना यानी कि पैल्पिटेशन होना, ये क्या बताता है? आप दिल के मरीज हो चुके हैं? क्या पैल्पिटेशन होने पर आप खुद से कुछ नहीं कर सकते? क्या पैल्पिटेशन नेचुरल तरीके से आयुर्वेद को अपनाकर दूर किया जा सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि पैल्पिटेशन, क्योंकि एक मेडिकल टर्म है, होता क्या है और इसके लक्षण क्या है, कितना गंभीर ये हो सकता है? देखिए, पैल्पिटेशन यानी कि हार्ट पैल्पिटेशन या दिल की धड़कन जिसको हम कहते हैं। हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, वो निरंतर जो है पंपिंग करता है, धड़कता है। वो धड़कने का मतलब क्या है कि वो पंपिंग करता है और पूरे शरीर में एक एक हमारी कोशिका के अंदर ब्लड पहुंचाता है वो। लेकिन कभी कभी ये दिल की धड़कन अचानक से या तो तेज हो जाए या आपको महसूस होने लगती है। कई बार आपको लगता है यहाँ पर कुछ धक 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 आवाज हो रही है या कुछ महसूस होता है। ये कुछ सेकंड्स के लिए भी होता है, कभी कभार कुछ मिनट तक चलता है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। और कभी कभी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग धड़कन, वो जो है आप अपने पूरे चेस्ट के अंदर भी फील करते हैं, कभी कभार गर्दन में भी फील करते हैं। इसके अगर हम लक्षणों की अगर बात करें तो पहला लक्षण तो यही है कि जो हमारी हार्ट बीट है, जो नियमित रूप से उसका एक रिदम है, उसका एक बीट है, अराउंड 72 टाइम्स पर मिनट वो जो है बीट करती है। तो ये धड़कन यदि इर्रेगुलर हो जाए, फास्ट हो जाए या कभी कभार एक बीट आपकी मिस हो जाए, तो ये आपको पैल्पिटेशन इसको कहते हैं। दूसरा लक्षण इसमें पैल्पिटेशन में एक लक्षण आपको और मिलेगा कि जो पेशेंट है उसको थोड़ी घबराहट महसूस होती है, छाती में ऐसा महसूस होता है कि कुछ अकड़ गया है, कुछ जकड़ा हुआ है, और कुछ डिस्कम्फर्ट या पेन उसको चेस्ट के अंदर महसूस होता है पेशेंट को। श्वास कष्ट यानी कि सांस थोड़ा खिंच करके आता है, सांस आना थोड़ा मुश्किल होने लगता है। सिर में कई बार चक्कर आ जाता है, कुछ लोग चक्कर की कंप्लेन करते हैं, जी मिचलाना, नौसिया, या कभी कभार ऐसा भी होता है, बहुत रेयर होता है वो, कि थोड़ा सा उसको हल्की सी बेहोशी सी महसूस होने लगती है पेशेंट को। तो ये लक्षण है। ये लक्षण यदि आपको होते हैं, हार्ट बीट यदि आपकी तेज चलती है या फिर आपका दिल धड़कता है, पैल्पिटेशन आपको होती है, तो इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। आप इसका तुरंत जो है हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करके प्रॉपर उसका एक जो डायग्नोसिस कराएं और उसका आयुर्वेदिक उपचार कराएं, क्योंकि हार्ट का जो मामला है वो बहुत गंभीर होता है और हार्ट में कोई दिक्कत अगर आ जाती है, हार्ट अटैक यदि हो जाता है तो मृत्यु भी पेशेंट की हो जाती है। आपको मालूम है इसके बारे में? डॉक्टर चौहान, किन कारणों से दिल की धड़कन बढ़ सकती है ये समझाइए, और बहुत ज्यादा क्या ये महसूस होती है? देखिए, आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखें तो आयुर्वेद में हम आपको बताते हैं कि हमारे शरीर में जो 3 प्रकार की शक्तियां हैं, 3 दोष उनको कहते हैं, जो हमारे शरीर के विभिन्न फंक्शंस को कंट्रोल करती है। जिसमें के जो गति वाला फंक्शन है, मूवमेंट, जो किसी भी हिस्से में जो मूवमेंट होती है वो वात उसको कंट्रोल करता है। तो मुख्य रूप से यहाँ देखा जाए तो जब वात बिगड़ेगा, वात ही उसकी गति को कंट्रोल करता है, तो उसमें प्रॉब्लम आती। कभी कभार हमने ये भी देखा है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो, हीट हो, पित्त बढ़ गया है, उससे भी आपकी पैल्पिटेशन हो सकती है। अगर हम कारणों की बात करें वैसे आमतौर पर तो सबसे पहला कारण तो है आपका लाइफस्टाइल, जीवन शैली में बहुत ज्यादा आप रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, या कैफीन का सेवन बहुत करते हैं, चाय बहुत पीते हैं, कॉफी बहुत पीते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं,
या स्मोकिंग, टबैको, किसी प्रकार से भी टबैको का सेवन आप करते हैं, ये तमाम चीजें जो है उत्तेजक होती हैं, ये स्टिमुलेंट्स होते हैं, ये हमारे हार्ट को जो है उत्तेजित करके उसकी गति को बढ़ा देते हैं। दूसरा है इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, अगर किसी तरह की आपको हैं, जीवन में कोई भी मानसिक तनाव आपको चल रहा है, एंजाइटी रहती है, कोई नर्वसनेस है किसी कारण से, कहीं इंटरव्यू में आपको जाना है, या फिर जो है कोई इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है जिसके कारण आपका मन या मनोबल आपका कमजोर हो गया, तो उसके कारण भी आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है। और इसके अलावा जो है हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कई बार जो है महिलाओं में जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके दौरान या उससे पहले, प्रेगनेंसी के दौरान कई प्रकार के जो चेंजेस होते हैं उसके वजह से भी हार्ट बीट बढ़ जाता है। या फिर जो थायराइड के जो रोगी होते हैं वहां भी एक हार्मोन का डिस्टर्बेंस है, उसके कारण भी पैल्पिटेशन होते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम के कारण भी हो सकता है, एक तो अरिथमिया नाम से एक बीमारी है कि हार्ट का रिदम जो है वो बिगड़ गया है। आर्टेरियल फिब्रिलेशन कहते हैं कि उसमें एक थोड़ी जो आर्टरी की वजह से प्रॉब्लम आती है वहां पर, या फिर जो है हार्ट की मसल्स किसी तरह से कमजोर हो गई है, या वाल्व की कोई प्रॉब्लम है, जो हृदय के अंदर जो वाल्व लगे होते हैं उनमें कोई समस्या आ रही है। कभी कभार कुछ दूसरी बीमारियों के कारण, जैसे कई बार लो शुगर हो जाता है आपको, या पानी की कमी हो जाए शरीर में, उसके कारण भी आपकी पैल्पिटेशन बढ़ सकती है। और कुछ केमिकल मेडिसिन का जो दुष्प्रभाव भी है, बहुत सारी दवाइयां हम खा रहे होते हैं आजकल, किसी तरह की एंटीबायोटिक या कोई अस्थमा की कोई दवाई खा रहे हैं, कोई किसी चीज की दवाई खा रहे हैं, उनके कारण भी कभी कभार एज ए साइड इफेक्ट आपके शरीर में पैल्पिटेशन बढ़ सकता है। मैंने विस्तार से आपको समझाया, इसलिए मैं समझाता हूँ क्योंकि कारण जब तक आपको मालूम नहीं चलेगा तब तक उसका निवारण नहीं हो सकता। संजीवनी दर्शक राम कुमारी हमारे साथ सिक्किम से जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। राम कुमारी जी, स्वागत है आपका संजीवनी में, पूछिए अपना सवाल। जी डॉक्टर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे जो हेयर जो है फॉल होते रहते हैं, डैंड्रफ भी बहुत होते हैं। मैंने काफी प्रोडक्ट यूज कर लिए हैं, बट फिर भी मेरी जो हेयर प्रॉब्लम है वो झड़ते रहते हैं। आप कोई कुछ बता सकते हैं कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे आपको। आपने कहा काफी सारे प्रोडक्ट्स आपने यूज कर लिए। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ सभी को, प्रोडक्ट्स तो खैर जरूर यूज करें आप, लेकिन सबसे पहले अपने हेयर फॉल का कारण समझिए, डैंड्रफ का कारण समझिए, तब आपको प्रोडक्ट चूज करना है। ऐसे तो प्रोडक्ट बहुत हैं, आयुर्वेद में भी हम लोग भृंगराज का तेल बनाते हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छा तेल बनता है, वो जनरल यूज के लिए हम सबको बनाते हैं। और बालों को अगर सुरक्षित रखना है, हेयर लॉस का भी वो जो है रोकते हैं उसको। इसके साथ साथ जो है हेयर लेप हमारे यहाँ जीवा में बहुत अच्छा है, और उसके लिए हेयर टॉनिक भी हमने बनाया हुआ है। कई तरह की चीजें हमने बनाई बालों के लिए, कई प्रकार के शैम्पू हैं, कई प्रकार के जो है हमारे यहाँ कंडीशनर भी हैं। तो उनका प्रयोग तो जरूर आप करें, लेकिन वो नेचुरल होने चाहिए, सबसे पहले ध्यान रखना, यानी कि वो आयुर्वेदिक हो तो बहुत बेहतरीन है। कई बार केमिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके बालों को वही खराब कर रहे होते हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेरे शरीर के अंदर क्या कमी हुई, कौन सी चीज बढ़ी जिसके कारण मेरे बाल गिर रहे हैं। उसके लिए आप जीवा के डॉक्टर से बात करते हैं, हमेशा मैं जैसा बताता हूँ। ऐसे तो सरल रूप से देखें तो आंवले का सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इलाज चाहिए। अगर उसको परमानेंटली ठीक करने की कोशिश आप कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि बाल आपके ना गिरे, फिर आप एक बार हमारे डॉक्टर से जरूर बातचीत करें, और वो आपसे बातचीत करके फिर विशेष रूप से आपके लिए पर्सनलाइज्ड दवाई बना करके देंगे, और फिर आपको जो है गाइड करेंगे लाइफस्टाइल, और क्या आपका जीवन शैली किस तरह की होनी चाहिए उसके बारे में भी बताएंगे। डॉक्टर चौहान, पैल्पिटेशन ना हो इसके लिए हमें किन आदतों में बदलाव करना चाहिए? साथ ही ये भी बताइए कि खान पान में हम क्या बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि आपने बताया कि इसमें लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा अहम है, डाइट बहुत ज्यादा अहम है। जी जी, देखिए सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि वात और पित्त, दो दोषों का मैंने जिक्र किया मुख्य रूप से। ऐसे तो तीनों दोष ही हमारे शरीर में रोगों को पैदा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा सा स्पेसिफिक आपको बताया। तो ये जो वात पित्त बढ़ाने वाले जो भी भोजन है, चाय, कॉफी, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स या किसी भी प्रकार के जो उत्तेजक पदार्थ हैं, स्टिमुलेंट्स हैं, उनका सेवन बिल्कुल मत करिए, आपको बहुत नुकसान होगा उससे। और कामिंग और ग्राउंडिंग एक्टिविटीज आपको करनी है। शांत जीवन शैली जिसको कहते हैं, उसमें आपका जो है थोड़ा मेडिटेशन आप करें, सुबह शाम योगासन करें, बहुत ज्यादा जिमिंग वगैरह नहीं करनी, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज, दौड़ वोड़ नहीं लगानी है,
अगर प्राणायाम की बात करें तो भ्रामरी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम या शीतली प्राणायाम होता है, बहुत बढ़िया। अनुलोम विलोम भी आप कर सकते हैं, या ओम की चैंटिंग करिए, ओम उच्चारण जिसको कहते हैं आम भाषा में। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, पानी पीते रहिए। और अगर जो है आपको नारियल पानी मिलता है तो नारियल पानी भी आप पी सकते हैं, उससे काफी इंप्रूवमेंट मिलेगा। नींबू पानी, थोड़ा सा उसमें नमक और चीनी घोल करके, क्योंकि हमारे अंदर जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको हमें बैलेंस रखना है। और पैल्पिटेशन यदि हो तो थोड़ा ठंडे पानी से आप मुंह धोइए या स्नान भी कर सकते हैं। और 1-2 बार जोर से खांसी यदि करेंगे उससे भी फर्क पड़ता है। खांसने से जो है हमारी जो नर्व है वो एक्टिवेट होती है और उससे कंट्रोल होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको निग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हार्ट का मामला है। हार्ट हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसको बिल्कुल भी जो है आप नजरअंदाज ना करें। सेहत का नंबर डायल करके जीवा के डॉक्टर से जरूर बात करें। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद की मदद से अपने दिल की धड़कनों का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, आयुर्वेद में तो हमारे पास जब भी कोई भी रोगी आता है तो सबसे पहले हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि ये इसको दिल की धड़कन जो बढ़ी है, पैल्पिटेशन हो रही है, इसका रूट कॉज क्या है। हम तो अपनी टेक्निकल दृष्टि से हम वात पित्त कफ में रोग को देखते हैं, लेकिन क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, उसका खान पान अलग है, तो दोषों की दृष्टि से मुख्य रूप से जैसा मैंने अभी समझाया तो वात और पित्त का शमन हम करते हैं। मूल कारण यदि मानसिक तनाव है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल प्रॉब्लम से भी होता है, तो वहां पर माइंड को रिलैक्स करने के लिए हम कुछ आपको जो औषधियां देते हैं, कई प्रकार की औषधियां, जैसे कि स्ट्रेस फ्री टैबलेट है, जीवा की ब्राह्मी टैबलेट है। यदि हार्ट की कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है तो वहां पर जो है उसके लिए औषधि दी जाती है, जैसे कि जीवा का जो है, जीवा की अर्जुन टैबलेट बहुत अच्छी है। जीवा का जो अर्जुन की टी भी मिलेगी आपको, स्ट्रेस फ्री आपको टैबलेट के साथ साथ स्ट्रेस टी भी हमारे यहाँ मिलती है। और इसी प्रकार से हार्ट प्रॉब्लम यदि है, वाल्व की प्रॉब्लम है, मसल्स की प्रॉब्लम है, तो उसकी प्रॉपर चिकित्सा की जाती है। ऐसा नहीं कि कोई आपको बस हम घरेलू नुस्खे बताने के लिए यहाँ बैठे हैं। आयुर्वेद जो है वो प्रॉपर एक मेडिकल साइंस है। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स आपसे खुद संपर्क करेंगे। उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। सिर दर्द में कैसे संजीवनी साबित हो सकती है तुलसी, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए संजीवनी। चाहे आप कोरोना से बचाव चाहते हैं या आप कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के साथ जूझ रहे हैं या इवन आपने वैक्सीनेशन भी लिया है, जीवा आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर जिसका नाम है जीवा इम्यूनिटी हेल्पलाइन। और जो नंबर है वो आप नोट कर लीजिए, 7042404040। इस नंबर को आप डायल करें और जीवा के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ बात करके इम्यूनिटी से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न हैं उनका आप समाधान पाएं। कोरोना के इस कठिन समय में हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि हम सभी गाइडलाइंस का स्ट्रिक्टली पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई। वक्त हो चला है संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, सिर दर्द में तुलसी कैसे फायदेमंद साबित हो सकती है, इसके बारे में बताएं। देखिए, सिर दर्द एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है और कई प्रकार के सिर दर्द होते हैं। आयुर्वेद में 11 प्रकार के सिर दर्द लिखे हुए हैं। बहुत तकलीफ देने वाला एक रोग है, स्पेशली यदि बहुत तेज सिर दर्द होता है, खासतौर से माइग्रेन जब लोगों को होने लगता है तो कोई भी चीज काम नहीं करती। कई बार वो बिल्कुल डार्क रूम में जाकर के लेटना पड़ता है, सोना पड़ता है, तब जाकर के कहीं दर्द कंट्रोल में होता है। कई लोग तो बताते हैं कि पेन किलर भी काम नहीं करता, और पेन किलर भी कब तक खाएंगे आप, आपको मालूम है किडनी खराब हो जाती है, कई प्रकार के दुष्प्रभाव आपके डॉक्टर ही बताते हैं वो हैं। तो ऐसे में बहुत सरल उपाय है तुलसी। यदि आपका सिर दर्द कोल्ड, कफ और म्यूकस की वजह से है
तो 1 कप पानी में 4-5 पत्ते तुलसी के, 2 काली मिर्च, 2 लौंग और थोड़ा ताजा अदरक उबाल करके दिन में 2-3 बार पिए। और खास तौर से जब आपका सिर दर्द हो रहा है उस टाइम उसका सेवन करेंगे तो आपको रिलीफ आएगा, क्योंकि साइनस खुल जाएंगे उससे। और किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, किसी भी कारण से हो, उसमें तुलसी के जो पत्ते होते हैं उनको स्टीमर के अंदर डाल के उनसे भाप लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्तों में एक एरोमेटिक ऑयल होती है, एक फ्रेग्रेंस होती है जो बहुत अच्छा काम करती है। या फिर जो है तुलसी का जूस ले लीजिए 1 चम्मच, और उसमें 1 चम्मच अदरक का रस मिलाइए और 1 चम्मच शहद मिलाइए। ये जो मिक्सचर बनता है इसको सेवन कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा तुरंत। तुलसी का अगर यदि ऑयल मिल जाए, तेल मिल जाए, या वो नहीं मिले तो थोड़ा पेस्ट बना करके उसको थोड़ा माथे पर लेप करेंगे, उससे भी आपका सिर दर्द ठीक होता है। डॉक्टर चौहान, बहुत शुक्रिया आपका इतने अच्छे हेल्थ टिप्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे। और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाइए और अपनी कॉल रजिस्टर करवाइए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें। इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।